हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम डे 2 भी कहते हैं। इस बुक में से एक्सरसाइज करेंगे आज हम 10A, और उसका क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये एक्सरसाइज जो है पाइथागोरस थ्योरम से मुतालिक है। इसके पहले वाले तमाम क्वेश्चंस मैं अपनी पिछली वीडियोस में करा चुका हूँ। उन तमाम वीडियोस का मैं लिंक जो है इस वीडियोस के आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, इन द फिगर, एक फिगर है जिसके अंदर एक ट्राइंगल दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है, डी जी एफ, डी जी एफ, ठीक है, एक एंगल है। और दूसरा एंगल है ई पी एफ, ई पी एफ, जो कि दोनों बराबर हैं और ये 90 के एंगल के राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, ठीक है। ये भी 90 का एंगल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी 90 का एंगल, ये दो एंगल जो है 90 के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और इस तरीके से है कि डी ई जो है वो 31 मीटर है, ई एफ जो है वो 23 मीटर है, डी जी जो है वो 32 मीटर है, और पी एफ जो है वो 13 मीटर है। हमने मालूम क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। इस पूरी फिगर का एरिया मालूम करना है, ठीक है। देखिए, इसमें तीन एंगल है और तीन ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का एंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 का एंगल है, फिगर में शो हुआ है। इस साइड पे 90 का एंगल है, तो यकीनन इस साइड पर भी 90 का एंगल है, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, तीन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमें मालूम है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, हाफ इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हम फर्दर हर ट्राइंगल का एरिया मालूम करेंगे। पहले इसका एरिया मालूम करेंगे, फिर इसका एरिया मालूम करेंगे, फिर इसका एरिया मालूम करेंगे। तीनों का एरिया को हम प्लस करके सम कर देंगे, तो हमें पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना तो ये है, लेकिन अब मसला ये है कि हम इसका एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास बेस भी मालूम होना चाहिए और हाइट भी मालूम होना चाहिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल का मालूम करने के लिए। लेकिन हमारे पास इसके अंदर एक बेस तो मौजूद है, लेकिन हाइट मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक दफ़ा और सुन लीजिए। 90 के सामने वाली लाइन जो होती है, जिसे हम हाइपोथेनस बोलते हैं, ये हमारा ना तो बेस होता है और ना ही हाइट होती है, ठीक है। इसका 23 हमें गिवन होना इस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सूदमंद साबित नहीं होगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें बेस और हाइट की ज़रूरत है। बेस हमें दिया हुआ है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट हम मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए, और उस वक्त फिर हमें हाइपोटेनस की लेंथ की ज़रूरत पेश आएगी। इन दो की लेंथ के ज़रिए फिर हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे हाइट की, ठीक है। ये फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस एरिया में आएंगे, इस एरिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर भी हमें बेस और हाइट चाहिए होगी, ठीक है। ये हमारे पास समझ लें हाइट आ चुकी होगी, ये हमारे पास बेस होगा, सॉरी, ये हमारे पास बेस होगा, ठीक है। इसको हम बेस ले लेंगे, ये हाइट होगी हमारे पास। ये भी सामने हाइपोटेनस है, इसकी भी एरिया में ज़रूरत नहीं है। हमें ये दो मालूम होना ज़रूरी होगा एरिया के लिए, हम इसको मालूम करेंगे। ये हम ऑलरेडी मालूम कर चुके होंगे, ये वाली मालूम कर चुके होंगे। फिर हम इन दो के ज़रिए इसकी लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमें ये मालूम हो गई, तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है, फिर हमें ये मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हमें एरिया में ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये हाइपोटेनस बन जाएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमें फिर इसकी हाइट और इसकी बेस चाहिए होगी। इसकी बेस फाइंड आउट करेंगे इन दो लेंथ की मदद से हाइपोटेनस का फार्मूला लगाकर। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि इस पहले राइट एंगल में हाइपोटेनस का फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसमें हाइपोटेनस इस्तेमाल करना है, सॉरी, पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करना है। पाइथागोरस थ्योरम इसमें करना है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें करना है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी करना है। इन तीनों की किसी की बेस और किसी की हाइट मालूम करने के लिए, जब बेस और हाइट मालूम हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम एरिया का फार्मूला लगाकर एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो बारी बारी करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं पहले इस वाले एंगल के ऊपर। द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ई पी एफ, ऑन ट्राइंगल ई पी एफ,
टू फाइंड पीई, पीई मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं, दिस इज हाइपोटेनस और दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हमारा अपोजिट। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 23 का स्क्वायर और अपोजिट क्या है हमारे पास पीई जो हम मालूम करेंगे और एडजेसेंट क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर। इनके हम ले लेते हैं स्क्वायर ले लें, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 पीई हमें मालूम करनी है और 13 का स्क्वायर कितना होगा 160। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, पी हम वहीं छोड़ते हैं, इसको स्टेप ले आते हैं 529, ये माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है आपको पता है, पी ई का स्क्वायर। ठीक, इसको माइनस करेंगे 529 माइनस 169 360 पी ई स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, पी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 360, स्क्वायर खत्म करेंगे तो आप देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पीई सॉरी पीई का स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 3600, इन दो को कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास पीई इज इक्वल टू 360 का 18.97, ये हमारे पास पीई मालूम होगा। ठीक है जी, पीई 18.97 हमारे पास ये लेंथ आ गई। ठीक, अभी हमारे पास तीनों लेंथ इस ट्राइंगल की आ गई, बाद में एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे हाइपोटेनस का। बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन DPE, DPE find DP, H का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो रहा है, हाइपोटेनस 31 है, दिस इज हाइपोटेनस, ये हम ले लेते हैं आपका एडजेसेंट और ये हमारा पास अपोजिट। हाइपोटेनस कितना है 31 का स्क्वायर और अपोजिट हमें मालूम करना है जो कि डीपी है, डीपी हम मालूम करेंगे प्लस एडजेसेंट हमारे पास 18.97 का स्क्वायर। तो 31 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 961, डीपी का स्क्वायर हमें मालूम करना है 18.97 का स्क्वायर कितना है 359.86, 359.86, इसकी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ठीक है, 961 माइनस 359.86 इज इक्वल टू डी पी स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे 601.1, 601.4। अच्छा जी, इज इक्वल टू डी पी स्क्वायर, इसकी अरेंजमेंट करेंगे डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 601.1 और इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ लिखा डी पी स्क्वायर 601.1 taking square root on both sides, dt square 601.1, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास dp इज इक्वल टू स्क्वायर 5 आता है 24.5
24.5, ठीक है। ये हमारे पास डी पी की लेंथ आ गई 24.51, 24.51। अब हम मालूम करेंगे इसके लिए, ठीक है, जी एफ की। बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल, कौन सा है इसका, डी जी एफ टू फाइंड, क्या कर रहे हैं हम, जी एफ, ठीक है। एच का स्क्वायर, अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, ये टोटल कर लेते हैं हम, ठीक है। इन दोनों लेंथ का टोटल करेंगे, बल्कि हम ये टोटल नहीं लेंगे, 24.51 प्लस 13 इसका स्क्वायर, ये हमारा पूरा हाइपोटेनस, ठीक है, इज इक्वल टू अपोजिट हमारा क्या था, अपोजिट दिस इज अपोजिट, दिस इज एडजेसेंट, अपोजिट 32 है हमारा, 32 का स्क्वायर, और एडजेसेंट हमें मालूम करना है जो कि जी है, इन दो को पहले प्लस कर लेते हैं, 24.5 37.51 का स्क्वायर, ठीक है, 32 का स्क्वायर प्लस जी एफ। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, 37 का स्क्वायर, 37.51 का स्क्वायर 1407 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर है 1024 प्लस जी एफ, ठीक है। कैसे टोटल करेंगे, 1407 माइनस 1024 इज इक्वल टू जी एफ, माइनस करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 383, 383 इज इक्वल टू जी एफ। अरेंजमेंट कर लेते हैं, जी एफ इज इक्वल टू 383, सब स्क्वायर चल रहा है, सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे स्क्वायर रूट, ऑन बोथ साइड्स, जी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 383, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी एफ, 383 का अंडर रूट कितना है, 19.57, ये हमारा जी एफ आ गया 19.57, और ये सब क्या है, हमारे मीटर के अंदर है, ठीक है, मीटर लेंथ, जी एफ हमारा आ गया 19.57, 19.57, ठीक है। अब हम लगाएंगे एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ द फिगर मालूम करने जा रहे हैं हम, और उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ, इस ट्राइंगल कर लेते हैं, ई पी एफ प्लस एरिया ऑफ डी पी ई प्लस एरिया ऑफ डी जी एफ, ठीक है। इन तीनों का एरिया हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला है हाफ, वही अपना बेस एंड हाइट, ठीक है, प्लस हाफ बेस एंड हाइट प्लस हाफ बेस एंड हाइट, ठीक है। ये लगा देते हैं फार्मूला, हाफ, इसका बेस पर हाइट कितनी है हमारे पास, देखिए 18.97 और 13, 18
18.97 एंड 13, ये हो गया प्लस। अब इसका हाफ, इस वाले का क्या है हमारे पास है हाइपोटेनस, मैंने कहा सामने वाले नहीं लेंगे, इन दो को लेंगे 18.97 एंड 24.51, 18.97 एंड 24.51 प्लस इसका हाफ आ गया। इसका बेस राइट कितना है, ये वाली नहीं लेंगे, ये लेंगे, ठीक है। 19.57 एंड 32, 19.57 टेबल बाय 32। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे को सॉल्व 18.97 13 123.30 123.3, ठीक है। प्लस इसको पूरा करते हैं 18.97 232.47, इसको कर लेते हैं 32 19.5 से 3 13 ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, तीनों को प्लस करने के बाद हम फिगर आएगी 669, 668.89 आ रही है, 669 लेंगे, ठीक है। 669, ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ फिगर, ठीक है। 669, और एरिया का यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर के अंदर है, मीटर के अंदर, सॉरी मीटर के अंदर है, तो मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। तो हमने एरिया भी मालूम कर लिया, और बल्कि हमें सिर्फ एरिया ही मालूम करना था पूरी फिगर का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हम मुझे कमेंट्स बॉक्स में अंदर लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये कि आपको इन्फॉर्मेशन वक्त में मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हौसला जाए। थैंक यू वेरी मच।